आखिर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमारी इंडस्ट्री के आर्टिस्ट का बरज़ख सीरीज़ के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो देखते रहिए मेरा व्लॉग, जिसमें मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ मिशी खान, नादिया खान और मारिया बी का पॉइंट ऑफ व्यू कि वो क्या सोचती हैं बरज़ख ड्रामा सीरीज़ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मॉडर्न क्रिटिक। मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी ये रिव्यू और रिएक्शन चैनल्स को और मौलवी विद एटीट्यूड को, जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया और जिसकी वजह से हमें सक्सेस हुई और हमने इसका बाइकआउट अथॉरिटीज़ के थ्रू भी कराना शुरू कर दिया। जब ये जगह जगह लोकल टीवी चैनल पर बैठकर हमारे आर्टिस्ट इसके अगेंस्ट बोलेंगे तो डेफिनेटली आखिर सोसाइटी में बहुत इम्पेक्ट पड़ेगा। LGBTQ कौम लूत और इस तरह की थर्ड डिग्री घटिया किस्म की वेब सीरीज़ को हम अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहते। हम उन पे बैन लगाना चाहते हैं। हम इनको ये खुली इजाज़त नहीं देना चाहते और हम नहीं चाहते कि हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स की बेडरूम लाइफ और सेक्स को डिस्क्राइब करते हुए नज़र आएं। इसलिए प्लीज़ 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 जो लोग अभी भी इससे अवेयर नहीं हैं वो रिएक्शंस देखें या इनको सुने। थैंक यू। लेकिन हम बरज़ख की बात कब करेंगे? बरज़ख की बात हमने की थी उसकी पहली एपिसोड के बारे में। आप क्या उस पर बात करना मैं चाहेंगे? गेट इट आउट ऑफ द वे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे इतने मैसेजेस ना दिया, आपने बरज़ख के बारे में बात नहीं की। नहीं बात करूंगी तो अफसोस ये कि मेरा जो पहला एपिसोड देखने के बाद जो अच्छा आदत है ना इधर देखने की, मैं ऐसे होस्ट तो नजर ही नहीं आ रही। आप मुझे रिएक्शन दीजिएगा। तो एकदम ओके। तो बरज़ख का पहले एपिसोड देखा भी मोबाइल फ़ोन पे। कुछ चीज़ें जो बड़ी खौफनाक थी नज़र भी नहीं आई उसमें, मुझे रजिस्टर नहीं हुई। जो अच्छा लगा मैंने, एंड ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ हम प्रमोट करें, चीज़ों को प्रमोट करें। अच्छा रिव्यू दिया। सेकंड एपिसोड देखने के बाद मैं इतनी पुट ऑफ हुई हूँ कि मेरे हिसाब से बरज़ख इज़ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द सेंचुरी, और मेरे हिसाब से तो वो रिव्यू करने के काबिल भी नहीं। और मैं अपने व्यूअर्स और फैंस को कहूँगी, बहुत बटे हुए हैं इसमें ओपिनियन लोगों का, बिल्कुल कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल बरज़ख से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। मुझे दुख हुआ है। इवन जिस तरह शूट भी हुआ है, जिसमें एक सोलो नहीं है और इतने बड़े बड़े फ्रेम्स, इतना बड़ा फ्रेम, और नज़र नहीं आ रहा कौन बात कर रहा है कैसे। मुझे वो भी नहीं अच्छा लगा। अदर देन हमारे सेट में भी लोग बढ़ गए हैं। हाँ, मुझे नहीं अच्छा लगा। और ये बहुत जो हमारी फील्ड के टॉप एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था वेयर आर द क्लोजअप्स, वेयर आर द इमोशंस। सिर्फ हमने पूरी स्क्रीन पे हुंजा को नहीं देखना, हमने एक साजिद हसन का सीन था, इतनी ऊपर से बात कर रहे हैं, थोड़ी देर ठीक है, 1 सेकंड 2 मिनट 1 मिनट, फिर है ही नहीं कोई क्लोजअप। डाइनिंग टेबल पे एक बंदे का क्लोजअप नहीं। तो मैं अब शूट से भी इम्प्रेस नहीं हूँ, बट विद द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बरज़ख मैं बिल्कुल उसके खिलाफ, और मैं इसको रिव्यू ही नहीं करना चाहती। तो दैट्स बरज़ख फॉर मी द बिगेस्ट फ्लॉप। ऑलराइट, तो ये मैंने अपनी तरफ से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, इसको लगा लो, शेयर कर लो। ऐसा लगता है कि इस डायरेक्टर ने कुरान में से जो सबसे बड़े गुनाह है ना, उनकी एक लिस्ट बनाई जिनसे अल्लाह ताला को नफरत है, और उस पर एक ड्रामा बना दिया। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जिना या प्री मैरिटल सेक्स को ग्लैमराइज करना, फहाशी फैलाना, चाइल्ड ग्रूमिंग या बच्चों की सेक्सुअल ज़हनसाजी करना, LGBTQ या कौम लूत को नॉर्मलाइज कराना और जादू टूना, ये सब कुछ आपको बरज़ख में मिलेगा। वेल डन टीम बरज़ख। हाउ डू यू फील कि ये पाकिस्तानी ड्रामा है और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का दिल तोड़ के आप लोगों ने कुछ करोड़ों के लिए ये ड्रामा बनाया? हाउ डू यू फील कि करोड़ों बच्चे जो ये ड्रामा देखेंगे उनके दिमाग में आपने एक सीड प्लांट कर दिया है कि कौम लूत कूल चीज है? How do you feel? आमतौर पे फिल्मों में जब इंटीमेट सीन्स भी होते हैं, शुरू होते थे, लोग बहुत अनकंफर्टेबल होते थे। आहिस्ता आहिस्ता ओवर द टाइम दे स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड टू इट, एंड दिस इज समथिंग आल्सो दैट पीपल स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड। नहीं हम यूज्ड टू नहीं होंगे और ना हम होने देंगे। पाकिस्तान के माँ बाप आप लिबरल और वोक एजेंडा के सामने दीवार बन के खड़े हो जाएंगे और हम आपको ये नहीं करने देंगे। वेलकम एवरीवन। बरज़ख नाम तो बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त था और सोचा था बड़ा ज़बरदस्त देखने को हमें ड्रामा मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
कुछ ऐसा हुआ कि कुछ अजीबोगरीब चीज़ें देखने को और सुनने को मिली। और ये कहना कि जी ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए बना है, Z5 के लिए XYZ, तो कौन सी इंटरनेशनल ऑडियंस? उर्दू जो है, उर्दू का ड्रामा वो इंडिया पाकिस्तान में ही देखा जाएगा ना भाई। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप वाले तो नहीं देखेंगे। तो उसमें आपका ये दिखाना पाकिस्तानी राइटर हो कि 2 बच्चे जो है वो कमरे के बाहर खड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं, मतलब कहते हुए अजीब लग रहा है कि हाँ हमारी अम्मी भी जब अंदर होती थी तो इसी तरह की आवाज़ें आती थी। कम ऑन, इट्स शेमफुल। और फिर आपने 2 मर्दों को जो ठीक ठाक होशनुमा आदमी हैं, दाढ़ी और इतने लंबे लंबे बाल, उनको क्या करते हुए दिखाया, सबने देखा। तो मतलब इसको आप नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। ये जो भी एजेंडा है, चलें बाहर के मुल्कों में जो भी कुछ हो रहा है आप इसका हिस्सा बन रहे हैं, तो क्या आपका क्या मकसद है ये चीज़ें दिखाने का? क्या आप कह रहे हैं कि जी जिसने देखना है देखे, जिसने नहीं देखना ना देखे? कम ऑन, आप जो भी है, जिसने भी जो कुछ करना है वो अपने कमरों में करे। इसको पब्लिक में इसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो बाहर के मुल्कों में हो रहा है कि जी अब आ जाएंगी सारी ब्रिगेड यहाँ पे कि जी आप तो यूं हैं और आप तो फलाना है, और काफी सारे आ जाएंगे। चले आ जाए आप लोग, आपसे मुझे वो नहीं है, मैंने आप लोगों को मुंह नहीं दिखाना, बट आपने नाम बरसक रखा और उसके अंदर आपने क्या बकवास दिखाई है। इट्स शेमफुल। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरह का कंटेंट जो है वो एक एजेंडा बेस्ड उसके ऊपर कर रहे हैं और आगे से ये कह रहे हैं कि जिसने देखना है देखे। मतलब अगर आपके शौक हैं तो कम आउट ऑफ द क्लोजेट लाइक ये आपका क्या नाम है, करण जौहर। मतलब ये क्या मतलब है आपका कहने का? करें, सही है ना कि जी हमारी जो दिल चाहेगा वो करेंगे। यू हैव टू बी ओपन अबाउट इट। सो ओपननेस में आप अपने जो अक़दार हैं, अपने जो हमारा एक फैमिली सिस्टम है उसको बर्बाद ना करें ना, खुदा के लिए। अपनी प्रेफरेंस है आपकी, बेशक आप लोग जो भी करना है अपने कमरों में करें, बट डोंट मेक इट पब्लिक सो दैट द न्यू जनरेशन जिसको नहीं भी पता